नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम भोजपुरी के नाम से भी जानते हैं, वो आज 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंडस्ट्री बन गई है। यहाँ मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा में फिल्में बनाई जाती हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली और देखी जाती हैं। भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी भाषा बोलने वालों में बहुत ही लोकप्रिय है। इसके साथ मैथिली और मगही भाषा की फिल्में भी शामिल हैं। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बहुत ही रोचक है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के पूरे इतिहास को बताने वाले हैं कि कब से ये शुरू हुआ और ये सिलसिला कहां तक पहुंचा। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म का इतिहास 1963 में गंगा मैया तुहें पियरी चढ़ैबो से शुरू होता है। इस फिल्म को विश्वनाथ शाहबादी ने बनाया था और डायरेक्शन जी कुमार ने किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नाजिर हुसैन को भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाने के लिए कहा। इस फिल्म में नजीर हुसैन, कुमकुम, तुनतुन और आसिम कुमार ने अभिनय किया था। इस फिल्म में गंगा नदी की कहानी और उसकी संस्कृति और एक गांव की प्रेम कहानी के बारे में दिखाया गया है। कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आई और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इस फिल्म को 11वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, गंगा मैया तुहें पियरी चढ़ैबो की सफलता के बाद 1960 से 1970 के बीच कई और फिल्में बनाई गई, लेकिन ज्यादातर फिल्में कुछ हिट रही और कुछ फ्लॉप भी रही, जिनमें विदेशिया 1963 में और गंगा 1965 में, आयरन सिंह 1966 में और बलम परदेसिया 1979 में बनाई गई। इन सभी फिल्मों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिल्म परिवार और सामाजिक नाटक और गांव की कहानियों पर आधारित थी। इनमें से कई फिल्मों ने बॉलीवुड के लोकप्रिय कलाकारों ने भी अभिनय किया, जैसे अमिताभ बच्चन, रेखा, हेमा मालिनी। साथियों, 1970 से 1980 के बीच कई भोजपुरी फिल्म बनी, पर फिल्में ज्यादातर फ्लॉप हो रही थी और कोई भी कमाई नहीं कर पा रही थी। इसके कई कारण बताए गए, जैसे कि अभिनय की कमी, खराब प्रोडक्शन, खराब पटकथा और हिंदी फिल्मों से प्रतिस्पर्धा और लोगों के हिंदी फिल्मों के रुझान के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, इस समय भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में फ्लॉप हो गई, मगर कुछ फिल्मों ने दर्शकों को बेहद पसंद आई, जिसमें माई 1979, हमार भौजी 1983 और गंगा किनारे मेरा गांव 1984 में आई। ये फिल्में दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। लेकिन उसी समय 1982 में बॉलीवुड में बनी फिल्म नदिया के पार ने झंडे गाड़ दिए। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह, इंदर ठाकुर, लीला मिश्रा थे। इस फिल्म की शूटिंग यूपी के जौनपुर में हुई थी। हालांकि ये फिल्म भोजपुरी भाषा में नहीं थी, लेकिन इसके डायलॉग्स में अवधी, भोजपुरी और हिंदी का मिक्सर था। कहानी और कैरेक्टर भी यूपी बिहार के ही इर्द गिर्द था। इस फिल्म को ताराचंद बड़जात्या ने बनाया था और बाद में इसी कहानी को लेकर 1994 में इसका रीमेक हम आपके हैं कौन बनाया गया, जो कि हिंदी में बनी और सुपर डुपर हिट रही। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भोजपुरी फिल्मों की। भोजपुरी फिल्मों का पुनर्जीवन 2000 की शुरुआत में हुआ और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ इस बार एक्शन, कॉमेडी और गाना कई जैसे नए कॉन्सेप्ट जोड़े गए, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया और प्यार दिया। उस समय की कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में साल 2004 में आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू आई लव यू 2005 में और निरहुआ रिक्शा वाला 2008 में आई थी, जिसमें से भोजपुरी की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में ससुरा बड़ा पैसा वाला का नाम आता है, जिसमें मनोज तिवारी और रानी चटर्जी मुख्य भूमिका थे। दोस्तों, यही वो 2004 का समय था जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी उफान पर आई और आज तक वो उफान कायम है। दोस्तों, अगर भोजपुरी फिल्मों की कलाकारों की बात करें तो इसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल, पवन सिंह, खेसारी लाल, मोनालिसा, अंजना सिंह, चिंटू पांडे, यश कुमार, अवधेश मिश्रा, मनोज टाइगर, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह लूलिया और रानी चटर्जी जैसे कई लोकप्रिय कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और लोकप्रिय हुए। दिनेश लाल यादव अपनी एक फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला के कारण दर्शकों के बीच निरहुआ नाम से लोकप्रिय हो गए। इन फिल्मों की सफलता के बाद भोजपुरी फिल्म पूरे भारत में रिलीज होने लगी और विदेश के कई हिस्सों में भी रिलीज होने लगी और पसंद होने लगी। भोजपुरी फिल्म जगत तेजी से उभरता फिल्म उद्योग है। आज भोजपुरी सिनेमा 2000 करोड़ से अधिक की इंडस्ट्री बन गया है। हर साल लगभग 70 से 80 फिल्में बनाई जाती हैं और भोजपुरी सिनेमा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पहचान और सम्मान प्राप्त है। जैसे कि 2018 में
पैट पाटिल द्वारा निर्देशित फिल्म कमाल पैदा करने वाले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट फिल्म का पुरस्कार भी मिला। साल 2019 में नितिन चंद्रा द्वारा निर्देशित फिल्म मिथिला मखान को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भोजपुरी में कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने पहले गायक से शुरुआत की। आज भोजपुरी के ज़्यादातर बड़े कलाकार सिंगर ही हैं, चाहे पवन सिंह, खेसारी लाल निरहुआ या रितेश पांडे। भोजपुरी सिनेमा में कई अभिनेत्रियों ऐसी हैं जिनकी खूबसूरती और अभिनय कमाल का है, जिन्होंने अपने दम पर कई फिल्में हिट कराई हैं। भोजपुरी जगत के कई सितारे आज राजनीति में भी सक्रिय हैं, जिनमें रवि किशन, दिनेश लाल और मनोज तिवारी जी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 1963 से आज 2024 तक एक लंबा सफर तय किया है। भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के भी आरोप लगे, लेकिन भोजपुरी कलाकारों ने हमेशा इसका खंडन किया। हालांकि फिल्में ए प्रमाण पत्र द्वारा रिलीज होती रही, जिससे साबित करता है कि भोजपुरी में अश्लीलता थोड़ी बहुत तो है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बॉलीवुड से ज़्यादा पुअरता किसी ने नहीं फैलाई। डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट को कौन नहीं जानता, इन्होंने किस तरह की फिल्में बनाई, और महेश भट्ट की ज़्यादातर फिल्में अश्लीलता पर ही केंद्रित थी। तो दोस्तों, यह रहा भोजपुरी फिल्मों का सफर और उनका इतिहास। आशा करते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री साफ सुथरी मूवी बनाएगी, साफ सुथरे गाने बनाएंगे और भविष्य में एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और यूपी बिहार का नाम रोशन करेगी। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।